The Midnight Visitor. Lesson number 3 from the book Footprints Without Feet. Ossible didn't fit any description of a secret agent Fowler had ever read. ऑसिबल जो कि एक सीक्रेट एजेंट था, जासूस था, फाउलर कहता है कि उसने कभी भी ऐसे जासूस के बारे में नहीं पढ़ा था. फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल. वह उसके पीछे पीछे जा रहा था दुर्गंध भरे कॉरिडोर से भद्दे से एक फ्रेंच रेस्टोरेंट में. वेयर ऑसिबल हैड आ रूम, जहाँ ऑसिबल का एक कमरा था. फाउलर फेल्ट लेट डाउन. फाउलर जो कि एक राइटर था, उसने निराश महसूस किया. वो शायद इंटरव्यू लेने आया था ऑसिबल का. उसने बड़ा निराश महसूस किया. इट वॉज अ स्मॉल रूम. ये जो होटल का कमरा था बड़ा छोटा सा कमरा था. ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, छठवें और टॉप फ्लोर पर था. एंड स्केर्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर. और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो रोमांटिक एडवेंचर जैसा लगे. ऑसिबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट. ऑसिबल की एक बात थी कि वो भैया मोटा था और बहुत मोटा था. एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट. और दूसरी बात थी कि उसका एक्सेंट बड़ा अलग था. उसका बात करने का तरीका, टोन काफ़ी अलग था. दो ही स्पोक फ्रेंच, हालांकि वो फ्रेंच बोलता था, एंड जर्मन भी बोलता था पैसिबली, ठीक ठाक तरह से. ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट. लेकिन उसने अभी भी अमेरिकन एक्सेंट खोया नहीं था. वो अमेरिकन एक्सेंट अभी भी भूला नहीं था. ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बॉस्टन 20 years ago. जबकि वो पेरिस आ गया था बॉस्टन से, अमेरिका से, वो भी 20 साल पहले. लेकिन एक्सेंट अभी भी था. यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑसिबल सैड वीजिली. सांस भरते हुए, ओवर हिज शोल्डर, अपने कंधों को उठाते हुए ऑसिबल बोला, यू आर डिसअपॉइंटेड. तुम निराश हो लगता है. उस राइटर से बोला, तुम निराश हो गए हो. यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट. तुम्हें बताया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, स्पाई, एक जासूस हूँ, डीलिंग इन स्पियनेज एंड डेंजर. खतरनाक और रहस्यमयी कामों से डील करता हूँ. यू विश्ड टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर. तुम मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक राइटर हो, यंग हो, एंड रोमांटिक हो. You envision mysterious figures in the night. तुम कल्पना कर रहे होगे, इमेजिन कर रहे होगे, एनविज़न कर रहे होगे कि बहुत ही रहस्यमय चीज़ें होंगी रात के अंदर. द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, गोलियों के चलने की आवाज़ होगी. ड्रग्स इन द वाइन, शराब में ड्रग्स होगी, ये होगा, वो होगा. ऐसी कुछ इमेजिनेशन तुम कर रहे होगे. Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man. इसकी जगह तुम्हें एक डल शाम बितानी पड़ी एक फ्रेंच म्यूज़िक हॉल में, वो भी एक ढीले ढाले मोटे आदमी के साथ. Who instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties. जिसके हाथ में डार्क आइड ब्यूटीज़ यानी कि खूबसूरत लड़कियों के द्वारा हाथ में मैसेज स्लिप नहीं किए जाते फिल्मों की तरह. गेट्स ओनली अ प्रोज़ाइक टेलीफोन कॉल. बस उसे तो साधारण टेलीफोन कॉल आता है. मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम.
उसके रूम में अपॉइंटमेंट के लिए। यू हैव बीन बोर्ड, और तुम बोर हो गए हो, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है ना मेरे साथ, इसलिए तुम बोर हो गए हो। द फैट मैन chuckled to himself as he unlocked the door of his room. मोटा आदमी खिलखिलाकर हंसा और उसने दरवाज़ा खोला अपने कमरे का एंड stood aside to let his frustrated guest enter. और फिर उसने अपने फ्रस्ट्रेटेड मेहमान को अंदर आने दिया अपने कमरे में। You are disillusioned, ऑसिबल told him. ऑसिबल ने उससे कहा कि तुम्हारा भ्रम दूर हो गया है कि जासूस ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, है ना, ये सब भ्रम दूर हो गया। बट टेक चेयर, लेकिन चेयर्स करो, माई यंग फ्रेंड, मेरे यंग फ्रेंड चेयर्स करो। प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अभी तुम एक पेपर देखोगे, अ क्वाइट इम्पॉर्टेंट पेपर, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पेपर है, फॉर विच सेवरल मैन एंड वुमन हैव रिस्क्ड देयर लाइव्स। उस पेपर के लिए कई आदमियों ने, कई औरतों ने अपने जीवन की रिस्क ली है, खतरा लिया है। कम टू मी, मेरे पास आओ। समडे सून दैट पेपर मे वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, किसी दिन वो पेपर जो है वो हिस्ट्री के पूरे तरीके को बदल देगा। इन दैट थॉट इज ड्रामा, इज देयर नॉट, तो इस विचार में कुछ ड्रामा है, कुछ मज़ा है, क्या नहीं है। एज ही स्पोक, जब वो बोला ये सब, ऑसिबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, तभी ऑसिबल ने दरवाज़ा भी बंद किया। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, और फिर उसने लाइट को ऑन किया। एंड एज द लाइट केम ऑन, और जैसे ही लाइट ऑन हुई, फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। फाउलर, जो कि एक राइटर था, इंटरव्यू लेने आया था, उसे अपने दिन का पहला वास्तविक थ्रिल देखने को मिला, रोमांच देखने को मिला। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, रूम के आगे, अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन, एक आदमी खड़ा था, एक छोटी सी ऑटोमेटिक पिस्टल अपने हाथ में लिए हुए। ऑसिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, ऑसिबल की आंखें बंद हुई, खुली बंद हुई थोड़ी देर के लिए। मैक्स, ही व्हीज्ड, उसने सांसें भर के बोला, मैक्स, यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, तुमने तो मेरे को बिल्कुल चौंका दिया। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मैंने तो सोचा था कि तुम बर्लिन में थे। वॉट वर यू डूइंग हियर इन माई रूम, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। मैक्स वॉज स्लेंडर, मैक्स दुबला पतला सा था। अ लिटिल लेस देन टॉल, थोड़ा कम लंबा था। विद फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी, ऐसे फीचर्स थे उसके कि वो थोड़ा सा चालाक लग रहा था। पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स, और बिल्ली जैसी तेज चालाकी वो रखता था। देयर वॉज अबाउट हिम, यही सब था उसके बारे में। असाइड फ्रॉम द गन, और गन थी उसकी, गन के अलावा यही सब था। नथिंग स्पेशली मैनेसिंग, कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक बात नहीं थी। द रिपोर्ट, ही मर्मर्ड, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, वो रिपोर्ट जो तुम्हारे पास आज आने वाली है, उसमें कुछ नए मिसाइल्स के बारे में जिक्र है। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मैंने सोचा मैं वो तुमसे ले लूँ। इट विल बी सेफ इन माई हैंड्स देन इन योर्स, वो रिपोर्ट
मेरे हाथ में ज़्यादा सेफ रहेगी तुम्हारे हाथों की तुलना में, तो वो रिपोर्ट मुझे दे देना। ऑसिबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर। ऑसिबल कुर्सी की तरफ मुड़ा एंड सेट डाउन हैवीली, और भारी मन से बैठ गया। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट। मैं मैनेजमेंट से शिकायत करने वाला हूँ। रेज द डेविल विद मतलब होता है शिकायत करना। एंड यू कैन बेट ऑन इट, और तुम शर्त लगा लो मैक्स, मैं शिकायत करूँगा। ही सेड ग्रिमली, उसने दृढ़ता से बोला। दिस इज़ द सेकेंड टाइम इन अ मंथ। एक महीने में ये दूसरी बार हो रहा है दैट समबडी हैज़ गॉट इन टू माई रूम, कि कोई मेरे कमरे में आ गया है। थ्रू दैट नो सेंस ऑफ अ बालकनी, उस बालकनी की वजह से। फाउलर्स आईज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। फाउलर की आंखें वो जो सिंगल विंडो थी उसकी तरफ गई। फाउलर ने वहाँ एक विंडो देखी। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, ये एक साधारण सी खिड़की थी। अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेजेंटिंग ब्लैकली, और उसके सामने घना अंधेरा दिख रहा था क्योंकि रात थी। बालकनी, मैक्स सेड, मैक्स ने बोला बालकनी विद अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन, अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए बोला नो अ पास की। अरे मैं बालकनी से नहीं आया, मैं तो चाबी लगा के आया। आई डिडंट नो अबाउट द बालकनी, मुझे तो बालकनी के बारे में पता ही नहीं था। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन, अगर पता होता तो इससे मेरी कुछ परेशानी बच जाती, अगर मुझे पता होता तो। इट्स नॉट माई बालकनी, ऑसिबल सैड विद एक्सट्रीम इरिटेशन। बहुत ज़्यादा गुस्से के साथ ऑसिबल बोला, ये मेरी बालकनी नहीं है। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये तो बगल वाले अपार्टमेंट की है। ही ग्लांस्ड एक्सप्लेनेटरली एट फाउलर, उसने एक्सप्लेन करते हुए फाउलर की तरफ देखा। यू सी, तुम देखो। ही सेड, वो बोला, दिस रूम यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट, ये जो रूम है ये एक बड़ी यूनिट का हिस्सा हुआ करता था। एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर देयर, और जो बगल वाला रूम है जो उस डोर के उस तरफ है, यूज्ड टू बी द लिविंग रूम, और वो लिविंग रूम हुआ करता था। इट हैड द बालकनी, उसमें बालकनी थी। विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ, और अब उसको एक्सटेंड करके मेरी विंडो तक कर दिया गया है। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन, और तुम इसमें आ सकते हो खाली कमरे से। एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, और किसी ने ऐसा पिछले महीने भी किया था। द मैनेजमेंट प्रॉमिस्ड टू ब्लॉक इट ऑफ, मैनेजमेंट ने प्रॉमिस किया था कि इसे बंद करवा देगा। बट दे हैव नॉट, लेकिन उन्होंने कुछ किया ही नहीं। मैक्स ग्लांस्ड एट फाउलर, मैक्स ने फाउलर की तरफ देखा, हु वॉज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ऑसिबल, जो बहुत ज़्यादा दूर नहीं खड़ा था ऑसिबल से। एंड वेव्ड द गन विद अ कमांडिंग जेस्चर, और अपनी गन हिलाई आदेश देते हुए स्वर में। प्लीज़ सिट डाउन, ही सेड, वो बोला प्लीज़ बैठ जाओ। वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक, मुझे लगता है आधे घंटे हमें वेट करना होगा वो पेपर का जिसमें इंफॉर्मेशन आने वाली है। 31 minutes, ऑसिबल सैड मूडीली, ऑसिबल ने बोला 31 मिनट वेट करना होगा। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, अपॉइंटमेंट 12:30 की थी। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्नड अबाउट द रिपोर्ट, और मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला मैक्स। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड इविली, दुष्टतापूर्ण
वो छोटा सा स्पाई यानी कि जासूस मुस्कुराया, मैक्स मुस्कुराया। एंड वी विश वी न्यू हाउ यू पीपल गॉट द रिपोर्ट। और हम जानना चाहते हैं, मैक्स बोला, हम जानना चाहते हैं कि कैसे तुम लोगों को वो रिपोर्ट मिली। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ है। आई विल गेट इट बैक टुनाइट, आज मैं इसे वापस ले लूँगा। व्हाट इज़ दैट? हु इज़ एट द डोर? वो क्या है? दरवाज़ा क्यों खटखटाया जा रहा है? कौन है दरवाजे पर? फाउलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर। फाउलर एकदम से कूद पड़ा अचानक से जब दरवाज़ा खटखटाया गया। ऑसिबिल जस्ट स्माइल्ड, ऑसिबिल ने बस मुस्कुराया। दैट विल बी द पुलिस, ही सेड, वो बोला ये पुलिस होगी। आई थॉट दैट सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर, मैंने सोचा कि भाई इतना इम्पॉर्टेंट पेपर है, एज द वन वी आर वेटिंग फॉर, जिसका हम वेट कर रहे हैं, शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, तो उस रिपोर्ट की तो भाई एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होनी चाहिए। आई टोल्ड दैम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट, तो मैंने उनको बोल दिया था कि वो मेरे को चेक करें कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, मैक्स ने नर्वस होकर अपने होंठ को दबाया। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, और दरवाज़ा अभी भी खटखटाया जा रहा था। What will you do now, मैक्स? ऑसिबिल आस्क्ड, ऑसिबिल ने पूछा, मैक्स अब तुम क्या करोगे? इफ आई डोंट आंसर द डोर दे विल एंटर एनीवे, अगर मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा तो वो तो अंदर आ ही जाएंगे। द डोर इज़ अनलॉक्ड, वैसे भी दरवाजे पर ताला तो है नहीं। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और वो गोली चलाने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर, मैक्स का चेहरा बिल्कुल ब्लैक हो गया गुस्से से। एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो, और वो जल्दी से खिड़की के पास गया वापस। ही swung a leg over the sill, खिड़की के उस तरफ उसने एक पैर निकाल दिया। Send them away, he warned, उसने चेतावनी दी कि इन्हें वापस भेजो, पुलिस को वापस भेजो। I will wait on the balcony, मैं बालकनी में वेट करूँगा। Send them away, उन्हें वापस भेजो, और I will shoot, अन्यथा मैं गोली चला दूँगा। And take my chances, और मुझे खतरा लेना पड़ेगा। The knocking at the door became louder, अब जो नॉक हो रहा था दरवाजे पर वो और तेज हो गया। एंड अ वॉइस वॉज रेज्ड, और आवाज़ आई, मिस्टर ऑसिबिल, मिस्टर ऑसिबिल। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड, अपनी बॉडी को मोड़ते हुए, सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन, ताकि उसकी गन अभी भी उस मोटे आदमी को, ऑसिबिल को कवर करे। एंड हिज गेस्ट, और उसके गेस्ट को यानी उस राइटर को भी कवर करे। द मैन एट द विंडो ग्रैब्ड द फ्रेम विद हिज फ्री हैंड, और तब जाके उसने खिड़की का फ्रेम पकड़ा। टू सपोर्ट हिमसेल्फ, अपने आप को सपोर्ट देने के लिए। देन ही swung हिज अदर लेग अप एंड ओवर द विंडो सिल, और फिर उसने अपनी टांग उठाई और खिड़की के उस तरफ डाल दी। द डोर नॉब टर्न्ड, और तभी दरवाज़ा खुला। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड, जल्दी से मैक्स जो है उसने अपने आप को पुश किया। टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सेल एंड ड्रॉप टू द बालकनी, अपने आप को फ्री किया विंडो से और बालकनी में वो कूद गया। एंड देन एज ही ड्रॉप्ड, और जब वो कूदा, ही स्क्रीम्ड वंस श्रिली, तो वो अचानक से एक चीख आई, जैसे वो नीचे गिर गया हो, ऐसी चीख आई। द डोर ओपेंड, दरवाज़ा खुला।
एंड अ वेटर स्टूड देयर, और वहाँ तो एक वेटर खड़ा खड़ा हुआ था, कोई पुलिस वुलिस नहीं थी, वेटर खड़ा हुआ था विद अ ट्रे, ट्रे लेकर आया था। अ बोटल एंड 2 ग्लासेस, एक बोतल थी वाइन की, शराब की, और 2 ग्लास थे। हियर इज़ द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड, ये रही ड्रिंक जो आपने ऑर्डर करी थी। फॉर व्हेन यू रिटर्न, जब आप लौटे थे। ही सेड, वो बोला, एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, और उसने वो जो ट्रे थी वो टेबल पर रख दी। डेफ्टली अनकॉर्ड द बोतल, उसने बड़े स्किलफुली तरीके से बोतल को खोला, उसका ढक्कन खोला, एंड लेफ्ट द रूम, और फिर वो कमरे से चला गया, वेटर कमरे से चला गया। वाइट फेस्ड फाउलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम, सफ़ेद पड़ गया था फाउलर का चेहरा, जो राइटर था, जो इंटरव्यू लेने आया था, और वो बड़ा देखता रहा जासूस की तरफ, ऑडिबल की तरफ। बट ही स्टैमर्ड, वो हकलाते हुए बोला, द पुलिस, लेकिन पुलिस, पुलिस कहाँ है? ये तो वेटर था, पुलिस कहाँ है? देयर वर नो पुलिस। ऑसिबल साइड, ऑसिबल ने गहरी सांस लेकर बोला, कोई पुलिस वुलिस नहीं थी। ओनली हेनरी, सिर्फ हेनरी था, वेटर था, whom I was expecting, जिसकी मेरे को उम्मीद थी, जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था। बट won't that man out on the balcony? फॉलोअर बिगेन, फॉलोअर ने फिर से बोला, राइटर ने, कि अभी वो आदमी बालकनी में नहीं है क्या? वहाँ खिड़की से बाहर बालकनी में नहीं है क्या? नो, सेड ऑसिबल, ऑसिबल ने बोला, नहीं नहीं, ही वोंट रिटर्न, अब वो नहीं लौटेगा। यू सी, तुम्हें पता है, माई यंग फ्रेंड, मेरे दोस्त, तुम्हें पता है, देयर इज़ नो बालकनी, वहाँ कोई बालकनी वालकनी नहीं है।